आज निवाड़ी विधानसभा विधायक अनिल जैन ने भी जी राम जी के ऊपर एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पहले मनरेगा के ऊपर जो बदलाव किए गए हैं, जिसका नाम बदल के भी जी राम जी रखा गया है, और इस नई बदलाव में क्या क्या नई योजनाएं शामिल हुई हैं, किस प्रकार से ये लोगों के लिए काम करेंगी, इसके बारे में एक जानकारी दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। कार्यक्रमों ने भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये केवल कमजोर परिवारों को आय की सुरक्षा ही नहीं देते, बल्कि परिसंपत्ति निर्माण, एसेट क्रिएशन, ग्राम विकास और सामाजिक स्थिरता के साधन भी है। क्योंकि बड़ी संख्या में लोग कृषि और उससे जुड़े कामों पर निर्भर हैं, इसलिए मौसमी बेरोजगारी, आय और उतार चढ़ाव की लगातार चुनौती बने रहते हैं। वर्ष 2006 में लागू महात्मा गांधी रोजगार ग्रामीण अधिनियम मनरेगा ने समस्याओं को हल करने में और मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी देने का प्रयास किया। कार्यक्रम शुरुआती वर्षों में तेजी से फैला और कई परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की, लेकिन कमजोर प्रशासन, भ्रष्टाचार और विकास उन्मुख दृष्टिकोण की कमी के कारण इसका दीर्घकालिक प्रभाव कमजोर रह गया। वृद्धिशील सुधार की बजाय संरचनात्मक बदलाव की जरूरत को समझते हुए एनडीए सरकार ने विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2025 जी राम जी अधिनियम 2025 पेश किया और इसे कानून बनाया। यह अधिनियम मनरेगा की जगह लेता है और ग्रामीण रोजगार को सतत विकास साधन बनाता है, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। मनरेगा की जो संरचनात्मक और जो क्रियान्वयन संबंधी विफलताएं हैं, भले ही मनरेगा को आधिकारिक कार्यक्रम के रूप में कल्पित किया गया था, लेकिन कई प्रगतिशील कमियों ने समय के साथ इसकी प्रभावशीलता को सीमित कर दिया। खराब गुणवत्ता और अनियमित परिसंपत्ति निर्माण। मनरेगा के तहत अधिकांश कार्य गांव और क्षेत्रीय विकास योजनाओं का एकीकरण के बिना अलग अलग करके किए, जैसे अस्थायी सड़कें, अधूरी जल संरक्षाएं या बिना योजना के मिट्टी के काम लंबे समय तक आर्थिक या सामाजिक लाभ नहीं दे पाते थे। गहरा भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता, मजबूत जांच पड़ताल की व्यवस्था न होने से पैसों के बड़े पैमाने पर गलत इस्तेमाल हुआ। इसमें शामिल सामान गलत तरीके थे। नकली और डुप्लीकेट जॉब कार्ड, फर्जी लाभार्थी, बड़ा चढ़ाकर मनगढ़ंत हाजिरी रजिस्टर, मास्टर रोल, श्रमिकों को आंशिक भुगतान या पूरा वेतन न देना, कमजोर निगरानी और सामाजिक जवाबदेही, सोशल ऑडिट अनिवार्य होने के बावजूद भी अक्सर केवल औपचारिकता के तौर पर ही किए जाते थे या बिल्कुल भी नहीं किए जाते थे। शिकायतों के निपटारे के लिए समय सीमा नहीं थी, जिससे स्थानीय स्तर पर दबाव और दमन संभव हो जाता था। क्रियान्वयन एजेंसियों, ऑडिट व्यवस्था और शिकायत निवारण प्राधिकरणों के बीच पर्याप्त समन्वय नहीं था। प्रशासनिक क्षमताएं की बाधाएं, केवल 6% खर्च को प्रशासनिक कार्यों के लिए अनुमति होने की वजह से कार्यक्रम का क्रियान्वयन बहुत हद तक क्षेत्रीय कर्मचारियों पर निर्भर हो गया, जो पहले से ही काम के दबाव में था। इससे निगरानी कमजोर हुई, तकनीकी योजना खराब रही, डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल प्रभावी ढंग से नहीं हो सका। कृषि श्रम बाजारों की विकृति, मनरेगा के काम खेती के मुख्य मौसम में भी चलते रहे, जिससे किसानों को मजदूरों की कमी हुई और खेती की लागत बढ़ गई, खासकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए। कानूनी हक का अप्रभावी प्रवर्तन, हालांकि कानून में बेरोजगारी भत्ता और डेयरी में मजदूरी भुगतान का मुआवजा देने का प्रावधान था, लेकिन वास्तविक रूप से इसका भुगतान बहुत कम किया गया। इस वजह से यह प्रावधान ज़्यादातर केवल कागजी बनकर रह गया। जी राम जी अधिनियम 2025 के पीछे का तर्क और उद्देश्य। जी राम जी अधिनियम इस समय समझ पर आधारित है कि रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास को अलग अलग उद्देश्यों के रूप में नहीं माना जा सकता। इसलिए अधिनियम का उद्देश्य है सुनिश्चित और बेहतर आजीविका सुरक्षा देना, टिकाऊ उच्च गुणवत्ता वाली ग्रामीण संपत्तियां सृजन करना, तकनीकी आधारित पारदर्शिता के माध्यम से भ्रष्टाचार समाप्त करना, जवाबदेही के साथ सहकारी संघवाद मजबूत करना, गांव स्तरीय योजना को राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा
प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत करना, ग्रामीण रोजगार नीति को विकसित भारत 2047 के रोड मैप के अनुरूप बनाना, जी रामजी अधिनियम 2025 की प्रमुख प्रावधान और ढांचा, विस्तारित रोजगार गारंटी। यह अधिनियम आज के ग्रामीण परिवारों की बढ़ती आजीविका को जरूरत को देखते हुए प्रति ग्रामीण परिवार को मिलने वाली अकुशल मजदूरी रोजगार गारंटी को सालाना 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर देता है। कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप रोजगार समय निर्धारण, किसानों की चिंता को दूर करने के लिए राज्यों को बुवाई और कटाई के मौसम में 60 दिनों तक कृषि कार्य विराम घोषित करने का अधिकार दिया गया है। यह विराम वार्षिक 125 दिनों की कानूनी गारंटी को कम नहीं करता, जिससे किसान और श्रमिक हितों में संतुलन बना रहता है। कार्यों की परिणाम उन्मुख प्रकृति की अनुमत कार्यों को 4 स्पष्ट रूप से परिभाषित श्रेणियों में व्यवस्थित किया गया है। जल संबंधी कार्य, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी अवसंरचना, प्रतिकूल मौसम घटनाओं से निपटना और आपदा तैयारी हेतु विशेष कार्य। यह सुनिश्चित करता है कि रोजगार सीधे ग्रामीण इलाकों को लंबे समय तक चलने वाली उत्पादकता और मजबूती में योगदान देता है। एकीकृत जमीनी स्तर की योजना निर्माण की प्रक्रिया ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा के माध्यम से शुरू होती है, जिसके परिणाम स्वरूप विकसित ग्राम पंचायत योजना तैयार होती है, जिन्हें उच्च प्रशासनिक स्तरों पर डिजिटल रूप से एकीकृत किया जाता है। पीएम शक्ति और GIS आधारित मानचित्रण का उपयोग समन्वय सुनिश्चित करता है और दोहराव से बचाता है। प्रौद्योगिकी को कानूनी अनिवार्यता के रूप में शामिल करना, मनरेगा के विपरीत जहां प्रौद्योगिकी को अपनाना वैकल्पिक या आसमान था, जी रामजी में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी को ही कानून में शामिल किया गया। बायोमेट्रिक भू स्थानिक प्रौद्योगिकी आधारित योजना, जिसमें भू संदर्भ निर्धारण और उपग्रह इमेजरी प्रमाणीकरण शामिल है। जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए मोबाइल एप्लीकेशन, ARI पर आधारित धोखाधड़ी का पता लगाना और विश्लेषण, ये सब इसमें शामिल हैं। समय, वेतन और भुगतान, वेतन का भुगतान हर हफ्ते करना अनिवार्य होगा। इसमें 2 हफ्ते से ज़्यादा की देरी नहीं होगी। यदि भुगतान में देरी होती है तो स्वतः ही मुआवजा दिया जाएगा और जिससे वेतन मिलने पर भरोसा बना रहेगा। प्रशासनिक संरचना को सुदृढ़ बनाना, प्रशासनिक व्यय की सीमा को बढ़ाकर 9% कर दिया गया है, जिससे जमीनी स्तर पर पर्याप्त कर्मचारी, तकनीकी विशेषता, प्रशिक्षण और निगरानी क्षमता सुनिश्चित हो सकेगी। वित्तीय व्यवस्था और अनुशासन, यह अधिनियम एक स्थिर और जवाबदेह वित्तीय मॉडल लागू करता है। केंद्र राज्य अनुपात में 60-40, पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90-10 का बंटवारा। पहले श्रम बजट की कोई तय सीमा नहीं होती थी, अब उसकी जगह हर साल के लिए एक स्पष्ट और तय बजट निर्धारित किया गया है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि काम सीमित कर दिया, लोगों को मांग के अनुसार काम देने की व्यवस्था पहले की तरह ही बनी रहेगी। यदि कोई राज्य अपने बजट में से अधिक खर्च करता है तो उसे अतिरिक्त खर्च खुद वहन करना होगा। इससे राज्यों को धन का बेहतर उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। कुल आवंटन में वृद्धि की गई। जिन राज्यों को मनरेगा की औसत तुलना में लगभग 17,000 करोड़ का अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है। यह मॉडल वित्तीय अनुशासन को सुदृढ़ करता है, साथ ही राज्यों को स्वायत्तता को भी सुरक्षित रखता है। प्रशासन पारदर्शिता और जवाबदेही तंत्र, बहुस्तरीय निगरानी, समर्पित केंद्रीय और राज्य स्तरीय परिषदें संचालन समिति क्रियान्वयन और परिणामों की निगरानी करती है। अनिवार्य और सार्थक सोशल ऑडिट, हर 6 महीने में सोशल ऑडिट करना अनिवार्य है। यह ऑडिट डिजिटल सबूतों के साथ किए जाएंगे और इसकी जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाएगी। जिम्मेदारी का स्पष्ट निर्धारण, भ्रष्टाचार और दुरुपयोग का उन्मूलन, मनरेगा की तुलना में तुलनात्मक सुधार, अल्पकालिक राहत में विकास संबंधी रोजगारों की बदलाव, कमजोर परिवर्तन से लेकर कानूनी रूप से अनिवार्य पारदर्शिता तक, विलंब और अनिश्चित भुगतानों को लेकर समयबद्ध वेतन सुरक्षा तक, खंडित योजना से लेकर एकीकृत राष्ट्रीय स्थानीय अभिसरण तक,
प्रतीकात्मक जवाबदेही लेकर लागू करने का योग्य जिम्मेदारी तक राज्य स्तर पर अपनाना और राजनीतिक प्रतिक्रिया। उत्तर प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे कई राज्यों में इस अधिनियम को लागू करने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए, जबकि विपक्ष सहित कुछ राज्यों ने वित्तीय राजनीतिक कारणों का हवाला देकर इसका विरोध किया। इसके बावजूद भी कई इलाकों में धीरे धीरे अपनाया जा रहा है, खासकर वहां जहां वित्तीय प्रोत्साहन और बेबुनियादी ढांचे से जुड़ाव से साफ दिख रहा है। प्रचार प्रसार, जागरूकता और जनसंचार। इसका निष्कर्ष जी राम जी अधिनियम 2025 केवल एक पूर्व योजना का प्रतिस्थान मात्र नहीं है, बल्कि भारत में ग्रामीण रोजगार नीतियों की पुनर्भाषा है। पारदर्शिता, विकास नियोजन, वित्तीय उत्तरदायित्व, किसान संवेदनशीलता को कानून में समाहित करके यह सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रमों को विश्वास को बहाल करता है और ग्रामीण को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अग्रसर एक सक्रिय भागीदारी के रूप में स्थापित करता है। अब थोड़े से इसके वो चीज़ें भी बता रहे हैं तो जो जिनके कुछ अंतर हैं मनरेगा में और जी राम जी में। पहले केवल रोजगार प्रदान करने के लिए फोकस, अब जी राम जी में रोजगार को गांव विकास और विकसित भारत 2047 की दृष्टि से जोड़ना। प्रधानमंत्री जी की जो 2047 की परिकल्पना है उसको विकसित गांव से उस संरचना को उठाना कि हम 2047 तक कैसे गांव का विकास करें, इसको इससे जोड़ना। पहले 100 दिन की गारंटी थी, अब 125 दिन की गारंटी है। कार्य की मांग पर पहले निर्भरता, मांग चलित प्रकृति बरकरार, केंद्र निश्चित राशि आवंटित करता है, अतिरिक्त राज्य वहन करेंगे। तो जो पहले मांग पर जो निर्भर रहते थे अब इसको राज्य से भी जोड़ दिया। पहले 100% होता था, अब राज्य इसका 40% 60 सेंटर से, मतलब इसको अब राज्य पर को भी इतना निर्भर कर दिया कि वो समय समय पर हम अपनी उपस्थिति उसको इस रूप में भी दर्ज करा पाएंगे। केंद्र श्रम लागत और सामग्री लागत का 75% देता है। पहले की स्थिति में केंद्र साझेदारी 40-60, उत्तर पूर्वी हिमालयी राज्यों के लिए 90-100 और राज्य बेरोजगारी भत्ता और विलंब मुआवजा भुगतान करेंगे। पहले कार्य केवल स्थानीय स्तर पर योजनाबद्ध कम समन्वय, अब गांव के स्तर पर योजनाएं पहले तैयार, फिर ब्लॉक, जिला, राज्य और राज्य स्तरीय डिजिटल मानचित्र पर प्रधानमंत्री गति शक्ति से संयोजन। पहले बहुत कमजोर परिवर्तन, अब अनिवार्य छमाही सामाजिक ऑडिट, सोशल ऑडिट, साप्ताहिक प्रकटीकरण, कार्यस्थलों पर डिस्प्ले बोर्ड और लंबित शिकायतों पर स्वचालित कार्यवाही। पहले सीमित समन्वय और बहुत कमजोर निगरानी संरचनाएं, अब निगरानी और प्रदर्शन समीक्षा के लिए नई केंद्रीय और राज्य परिषदें तथा स्टीयरिंग समितियां ये मॉनिटरिंग करेंगी। निवारण के लिए निश्चित समय सीमा नहीं, शिकायतें आगे नहीं बढ़ती थीं, अब निश्चित समय सीमा को जिला लोकपालों के साथ डिजिटल बहुस्तरीय शिकायत की प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। प्रौद्योगिकी का उपयोग न्यूनतम हर स्तर पर, नकली प्रविष्टियों का और अनियमितताएं। अब कानून में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का मिलन, बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो टैगिंग, लाइव डैशबोर्ड, साप्ताहिक सार्वजनिक अपडेट और धोखाधड़ी नियंत्रण उपकरण पर अब मतलब ये परिवर्तन पहले में और अब में ये अंतर है जो जी राम जी जो योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लॉन्च हुई। कार्यों का स्पष्टीकरण, स्पष्ट समूहकरण नहीं, उचित विकास रोडमैप की कमी थी। अब कार्य क्षेत्रों में सामूहिक जल सुरक्षा, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संपत्ति और जलवायु संरक्षण, ये जो अंतर है। चरम खेती मौसमों को में भी कार्य जारी, कृषि कार्य के लिए श्रम कमी। पहले लगातार मतलब काम जो कृषि की खेती होती थी तो उस समय कई बार कमी होती थी कि मनरेगा में काम करने वाले की कमी, वो जो एक समायोजन नहीं होता था। अब इसमें वो अंतर हो गया। बुआई और कटाई मौसमों में 60 दिनों तक कार्य विराम करने की घोषणा राज्य कर सकते हैं। सीमित प्रशासनिक संसाधनों, 6% व्यय, सीमा पर आत्मनिर्भर, निगरानी में अंतर, व्यय और वास्तविक कार्य बेमेल। जी राम जी अधिनियम 2025 संरचनात्मक सीमाओं का समाधान करता है। प्रशासनिक व्यय सीमा को 9% बढ़ाकर बेहतर स्टाफिंग, प्रशिक्षण, परिश्रम और तकनीकी क्षमता की अनुमति देता है। इससे जवाबदेही मजबूती होती है। गांव स्तर पर
प्रभावी और तरह सुसंगत कार्य वितरण सुनिश्चित होता है। रोजगार सृजन में दक्षता वित्तीय वर्ष 2025 में 85,334 करोड़ 578 करोड़ परिवारों को समर्थन, लेकिन 18 प्रमुख राज्यों के विश्लेषण से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की दक्षता मिलान पर 664 करोड़ परिवारों को कवर किया जा सकता था। अक्षमताएं, संरचनात्मक अंतर और गबन से नुकसान। अब नई जो जी राम जी अधिनियम के साथ डिजिटल हस्तक्षेप से सुधार, जैसे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, डिजिटल निगरानी, सार्वजनिक प्रकटीकरण और मजबूत सामाजिक ऑडिट, सोशल ऑडिट से सभी पात्र लाभार्थियों को अधिकतम स्तर पर कार्य मिलेगा। और इसका विस्तृत रूप से जो मुख्य रूप से जो उद्देश्य की जो कॉपी है सभी प्रेस के मेरे पत्रकार साथियों तो फाइल कवर करके हमने इसका विस्तृत रूप से आपके उसमें जो भी आपको फाइल उपलब्ध होगी उसमें ये उपलब्ध है कि हम पहले मनरेगा की क्या स्थिति थी और जी राम जी की क्या स्थिति है, क्या परिवर्तन है। ये सब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विकसित भारत की जो परिकल्पना है, आदरणीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने भी इसमें लगातार, आपने भी देखा होगा कि 1:30 बजे रात तक शिवराज सिंह जी जो केंद्रीय किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री हैं, 1:30 बजे रात तक भी उन्होंने विपक्ष को सुनने का काम किया। लेकिन विपक्ष को जब जवाब देने के लिए आदरणीय मंत्री महोदय को जब जवाब देना था तो आप समझो कि पूरा सदन उठ के चला गया, सुनने का काम भी नहीं किया, जबकि सुनना चाहिए था कि हमारी जवाब क्या है। क्योंकि सदन में जब सब बैठते हैं तो सबकी एक मर्यादा होती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि, हमारी भूमिका है कि हम अपने जो चीज़ हम सदन में रख रहे हैं, जो चीज़ सदन का जवाब उसको सुनना चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं सुना। कांग्रेस लगातार बचती रही क्योंकि उनको लगता था कि जी राम जी जो योजना आएगी तो इसमें और मनरेगा में बहुत अंतर है, बहुत चीज़ें प्रमाणित हैं, बहुत चीज़ें उस समय संदिग्ध स्थिति रहती थी, भ्रष्टाचार पे कोई लगाम नहीं होता था। इसमें सारे चीज़ों को कानून में समायोजित करके वो हर मापदंड और वो हर पहलू इसमें लिया गया है कि जिसमें लोग इस योजना को अंतिम छोर के